नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 विषय हिंदी अध्याय 9 बाल लीला इस पाठ का भावार्थ को समझेंगे। बच्चों, इस पाठ में श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। इस पाठ का रचयिता यानी कि इस पाठ की रचना सूरदास के द्वारा की गई है। अब हम लोग थोड़ा सा सूरदास के बारे में जानेंगे। तो सूरदास बाल लीला के रचनाकार हैं, यानी कि इस पाठ के रचिता जो हैं सूरदास हैं। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, पर भगवान कृष्ण की छवि उनके हृदय में हमेशा बसती थी। श्री कृष्ण के लीला का अत्यंत ही विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किया है। ये बाल लीला जो है ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो हम लोग इस पाठ को देखते हैं और इस पाठ का क्या भावार्थ है, क्या अर्थ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो, चार पहर बंसी भटक्यो सांझ परे घर आयो। इसमें श्री कृष्ण के बारे में वर्णन है। बाल कन्हैया अपने संगी साथियों के साथ खेलने लगते हैं और आसपास के ग्वाल बालाओं वाला यशोदा मैया के पास उलाहना लेकर यानी कि शिकायत लेके जाती है कि तेरे पुत्र ने मेरे माखन खाए हैं। उसी के बारे में है और उसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वो कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाए हैं। भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। देखो माँ, तू तो भोर होते ही गौओं को लेके मुझे मधुवन अर्थात मधुवन मीन्स जंगल, मधुवन भेज देती हो। मैं तो सुबह से शाम तक उन गौओं के पीछे भटकता हूँ। चार पहर बंसी भटक्यो सांझ परे घर आयो। यानी कि हम जो है सो सुबह से शाम तक उन गायों के पीछे भटकता रहता हूँ और फिर शाम ढलने पर यानी कि जब शाम हो जाता है तब हम घर आते हैं, तो भला हम कब माखन खाए। आगे है मैं बालक बहियन को छोटो, छीको केहू केही विधि पायो, ग्वाल वाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। मैं बालक बहियन को छोटो, यहाँ बहियन मीन्स बाँ यानी कि हाथ। तो वो कहते हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक जो हूँ, मेरा हाथ जो है, माँ मेरे हाथ जो है वह बहुत ही छोटे छोटे हैं। छींकों के ही विधु पायो, तो फिर जो है सो छींके तक, छींका जो होता है सीका रस्सी की बनी होती है जिसे छाती से लटका कर रखा जाता है और उस पर कोई चीज़ रखी जाती है। तो छींको जो है यानी कि सीका जो है वह तो दूर है और मेरा हाथ जो है सो छोटा है, तो मेरा बाँह कैसे वहाँ तक पहुँच जाएगा। छीका तो ऊंचाई पर लटका हुआ है। ग्वाल वाल सब बैर परे हैं। ग्वाल वाल जो है वह हमारे बैर परे हैं, यानी कि वह जो है हमसे दुश्मनी करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, जिसके कारण उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा दिया है ताकि मैं पकड़ा जाऊं। बरबस मुख लपटायो, बरबस जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा दिया है जिससे कि मैं पकड़ा जाऊं। आगे है तू जननी मन की अति भोरी,
इनके कहे पतियायो, यानी जननी मीन्स माँ, पतियायो मीन्स विश्वास करना, मान लेना। तो वो कहते हैं कि फिर माँ तू भी कितनी भोली भाली है कि इनकी बातों को तुमने सच मान लिया है। जिये तेरे कछु भेद उपजी हो, जानी परायो जायो। अब लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ खोट अर्थात कुछ भेद उत्पन्न हो गया है। लगता है कि तुम हमें पराया समझती है अर्थात अपना नहीं मानती है, जिसके कारण तुम ऐसा कह रही है। आगे कहते हैं, यह ले अपनी लपटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, शूरदास तब विहसी जसोदा ले उड़ कंठ लगायो। यह लो अपनी लपटी कमरिया, लपटी मीन्स छोटी लाठी, यानी कि लाठी, कमरिया कम्बल। तो वो कहते हैं गुस्से में माँ से कि तू अपनी छोटी छड़ी या डंडा और काली कंबल ले लो, तूने मुझे बहुत सताया है, आगे से मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। उसके बाद शूरदास तब विहसी जसोदा ले उड़ कंठ लगायो। कन्हैया के इस बाल सुलभ यानी कि कृष्ण के इस बाल सुलभ कौतुक से माँ यशोदा का मन पसीज जाता है और कन्हैया को गोद में उठाकर उसे गले से लगा लेती है। तो ये इस पाठ का भावार्थ है। अगले दिन हम लोग इसी पाठ का जो प्रश्न उत्तर है, यानी कि अभ्यास के प्रश्न हैं, पाठ से आगे के प्रश्न हैं और व्याकरण है, इन सभी का उत्तर को देखेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।